आज बात करेंगे फिल्म आगरा की। आगरा फ्राइडे को रिलीज हुई है। कनु बेल ने इसको डायरेक्ट किया है। कनु बेल को फ्रांस के लम्बॉन्ड अखबार ने जैक्सन पॉलक ऑफ इंडियन सिनेमा कहा था। जैक्सन पॉलक अमेरिकी पेंटर हुआ करते थे, एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म के लिए जाने जाते थे। कनु भी कुछ इसी प्रकार के फिल्म मेकर हैं। अपनी पिछली तीनों फिल्मों में उन्होंने मूर्त को भी मिलाया है, अमूर्त को भी मिलाया है, यथार्थ को भी मिलाया है और बाकी चीज़ों को भी मिलाया है। जैक्सन पॉलक कहते थे, मैं अपनी पेंटिंग के बाहर नहीं खड़ा हूँ, मैं उसके अंदर खड़ा हूँ। कनु बड़े निर्मम होकर और बड़े तटस्थ क्रिटिक होकर अपनी फिल्मों को रचते हैं और कभी कभी लगता है कि अपने कैरेक्टर्स पर जरा भी तरस नहीं खाते हैं। वो दुनिया के आर्ट हाउस फेस्टिवल्स के आंखों के तारे हैं। उनकी तितली को कैन में चुना गया था। आगरा को 5 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। लेकिन फिर भी वो बड़े कट्टर सतर्क इस बात को लेके कि उनकी फिल्में एलीट न लगे लोगों को, उनके लिए सुगम रहे। अपने क्राफ्ट में बड़े ही गैर कमर्शियल वो हैं। एक तरीके से मनोज वाजपेयी स्टारर डिस्पैच उनकी सबसे ज़्यादा कमर्शियल फिल्म कही जा सकती है। आगरा बहुत विचलित करने वाली फिल्म है, बड़ी हार्ड फिल्म है, दिमाग ख़राब करने वाली फिल्म है। गुरु नाम के लड़के की कहानी जो आगरा में रहता है और उसका घर है वो मुर्गियों के दड़बे के जैसा है। नीचे गुरु अपनी माँ के साथ रहता है, ऊपर उसका पिता अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। घर में 2 और स्टेक होल्डर्स हैं, यानी कुल 6 लोग। सबको अपने कमरे चाहिए, अपना स्पेस चाहिए। दमन और यौनिकता की रगड़ से गुरु का दिमाग विकृत हो चुका है, इतना कि स्टीव मैकवीन की शेम का जो मुख्य कैरेक्टर है वो भी उसके आगे हेल्दी लगता है। उन्होंने 10 साल पहले तितली के बाद आगरा को लिखना शुरू किया था। जब लिखना शुरू किया तो एक बार जो लिखा उससे डर गए, पीछे हट गए। फिर डेनिश फिल्म मेकर लार्स फोन ट्रियर के एडिटर मॉली स्टैंसगार्ड ने उनको कहा कि जो करना चाहते हो वो करते क्यों नहीं, झिझक क्यों रहे हो, और फिर झिझक गई। नतीजतन अब वो व्यक्ति इतनी प्रखर है आगरा में कि कुछ दृश्य देखते हुए आपका दम घुटता है। उसका क्लाइमेट आपको कैद करता है। गुरु का फिनाइल पीने वाला सीन हो या फिर यौन मनोविकारों के चलते घर की ही एक लड़की के साथ रेप करने की कोशिश का सीन हो, वो आपको सुन्न कर जाते हैं। आशिकी वाले रोमांटिक हीरो राहुल रॉय या टेडी जी के बड़े प्रॉब्लमेटिक और तरस खाने वाले कैरेक्टर में उनको देखना बड़ा अनूठा है। इसी तरीके से इसमें हम प्रियंका बोस को भी एक विधवा प्रीति के रोल में देखते हैं जो कैफे चलाती है और लंगड़ा के चलती है। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अपनी फिल्मों के जरिए कनु है वो बड़ी सर्जिकल ऑब्जेक्टिविटी के साथ बहुत ज़रूरी बातों पे मौलिक और आर्टिस्टिक कमेंट्री कर रहे हैं। जैसे घर की राजनीति पे, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बुराइयाँ सर्कुलर होती चली जाती है उन पर, पितृसत्ता पर, सेक्सुअलिटी पर, अर्बन स्पेसेस पर, दम घोटने वाले स्थानों में रहते लोगों की मनोदशा पर, अपराधों की उत्पत्ति पर, पत्रकारिता पर, स्त्री विषयों पर और समाज की सड़ांध पर, और फिर इन सभी के बीच के अंतर संबंधों पर भी वो टिप्पणी करते हैं। अपने लिए उन्होंने बड़ा कठोर मार्ग चुना है जहाँ कंफर्ट कम है और कष्ट ज़्यादा है। लेकिन ऐसा क्यों? सिर्फ खरे सिनेमा की साधना के लिए। आगरा को मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। आपको इतनी ज़रूर देखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया। स्क्रीन पर तमाम मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन अब मौका है आमने सामने की मुलाकात का। ललन टॉप अड्डे का मंच सज रहा है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। हम तो होंगे ही, साथ में साहित्य, सिनेमा और कंटेंट क्रिएशन के दिग्गज भी होंगे जिनसे आमने सामने सवाल हो सकेंगे। 3 डेट्स लॉक करनी है, 21, 22 और 23 नवंबर। एक छोटा सा टिकट है 999 रुपए का, लेकिन आप ललन टॉप के फैन हैं जिसलिए एक प्रोमो कोड है LT200 का, जिससे 200 का डिस्काउंट मिलेगा। तो अब सोचना नहीं है, टिकट बुक करिए और मिलने आ जाइए। आप सबका इंतजार रहेगा।